संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। और उनसे क्या कागज लेकर के दादा विश्व किशोर और ये जो हीरालाल जालन थे वो उनके रिश्तेदार की कार में दिल्ली से जयपुर आए। देखो कितना ड्रामा का भाभी है। 5 बजे जयपुर की ऑफिस बंद हो जाती है और वो बहुत मेहनत करके पहुंचे, 4:45 बजे पहुंचे। कितना ड्रामा ने परीक्षा किया। 4:45 बजे पहुंचे और इन्होंने अंदर चिट्ठी भेजी विश्व किशोर दादा ने। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने बुलाया, अंदर आओ। वो अंदर गए। मोहनलाल सुखाड़िया ने धमकी दिया, आपने खाली किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया है तो उसने अपने पीए को बोला कि सिरोही के कलेक्टर को बोलो फ़ोन लगाओ, मैं उनसे डायरेक्शन देता हूँ। जितने में दादा विश्व किशोर ने कहा कि आप कलेक्टर को भले फ़ोन करो, पर एक आपका एक दोस्त जो है उसका एक पत्र आया है, आप उसको पढ़ो। तो कहा अभी तो भगवान आएगा ना, भगवान आएगा तो भी मैं उनकी बात नहीं मानने वाला हूँ। तो दादा विश्व किशोर ने कहा कि आप जैसे छोटे आदमी के लिए भगवान को आने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए तो कोई साधारण आदमी भी पत्र लिख के देगा ना, वो सफिशिएंट है। आपको इतना महान नहीं है कि भगवान आपके लिए आवे। तो वो तो चुप हो गया। उसने कहा ठीक है, आपके दोस्त को बुलाओ। हीरालाल भाई अंदर गए। हीरालाल भाई ने कागज़ दिया कि आप, मेरा एक दोस्त जो है उसने आपके ऊपर पत्र लिखा हुआ है, पत्र लिखा हुआ है। तो उसने खोल के देखा, कल एनवेलप के ऊपर ही था, फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन दिल्ली। तो सोचने लगा कि प्रेसिडेंट ने क्या लिखा हुआ होगा। तो प्रेसिडेंट, उसने कागज़ खोला तो उसमें लिखा था कि भाई मोहनलाल सुखाड़िया मेरे खास दोस्त है हीरालाल जालन, उनकी संस्था का जो है उनको मकान खाली करने के लिए आपने ऑर्डर दिया है। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 महीना का एक्सटेंशन दे दो। देखो कैसे होता है। 4:45 बजे और 5 बजे खाली करने का है और उसके पहले 2 मिनट 3 मिनट पहले ही राष्ट्रपति का पत्र उसके हाथ में जाता है और वो कहता है कि अरे आप लोगों ने तो अब राष्ट्रपति तक गए। तो हीरा विश्व किशोर दादा ने कहा कि हम तो राष्ट्रपति तक ही गए, आपके लिए कि भगवान तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने महान नहीं हैं और इतना कार्य बड़ा नहीं था। तो कहा ठीक है। फिर उसने कहा 2 महीना एक्सटेंशन रखो और 2 महीना एक्सटेंशन कर। बाबा के पास वो लेके जयपुर से फिर कार में हम आबू आए और आबू में सबको बताया, हमारी बहनें दादियाँ जो भी है उसको सबको कहा, भारत हाउस और कोटा हाउस, कोटा भरतपुर कोठी और कोटा हाउस में, कि सबको कहो। उस टाइम पर पांडव भवन ही मिलता था, बाकी कुछ नहीं मिलता था। और आप सबको खूब विचार आप समझो, पांडव भवन जो था ना वो एक जैसे साधारण मकान था, थोड़े कमरे थे, 2 लॉन टेनिस का कमरा था, ज़्यादा जहाँ दादी ईशु दादी के ऊपर ऑफिस थी, वहाँ पर घोड़ों को पानी पीने के लिए वो रखा हुआ था, वहाँ घोड़े पानी पीने के लिए आते थे। और बाजू में घोड़ों का तबेला था, वहाँ घोड़ा जहाँ स्टेबल जिसको होते वहाँ रखने का, ऐसी जगह थी। किसी को भी पसंद नहीं आएंगी ऐसी जगह थी। तो बाबा ने देखो ड्रामा अनुसार बाबा ने क्या किया,
उसका और कुछ हो नहीं सकता, इसलिए बाबा ने किराए पर वो मकान ले लिया, पांडव भवन। और फिर सबको शिफ्ट किया, कोटा हाउस से और भरतपुर कोठी से पांडव भवन। हमारी शील दादी कहती थी हमको कि रमेश, हम लोग जब पांडव भवन आए तो हम तो पहले 2 दिन तो रोते ही रहे। अरे बाबा हमको कहाँ लेके आए, बाबा हमको कहाँ लेके आए, बाबा हमको कहाँ लेके आए। बाबा ने सबको प्रॉमिस दिया था, बाबा ने लिखत में प्रॉमिस दिया बहनों को कि कोई अच्छा भवन मिलेगा मैं वहाँ शिफ्ट करूँगा, तब तक आप सबको यहाँ ही रहना पड़ेगा। देखो कितनी परीक्षाएं, रहने करने के बारे में भी कितनी परीक्षाएं आई। उसके बाद तो आप जानते हैं, इतिहास जानते हैं कि बाबा ने मुरलियाँ चलाई और बाबा ने बहनों को सेवा के लिए बाहर गाँव निकाल के भेजा, सब कुछ हुआ। इतने में ही आपको मालूम होगा पांडव भवन में ही परीक्षा आई, गरीबी का पेपर आया। गरीबी का पेपर आया, आप समझो आपके सिर पर 300 लोगों को रोज भोजन कराने का, खान पान का, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात को डिनर खिलाने का, उनका पालना का सारा खर्चा आपको उठाना है और आपके पास पैसा नहीं है। आप समझो कितनी बड़ी परीक्षा आई, पैसा खाली, खिस्सा खाली। इस प्रकार से ऐसी बात में बाबा ने क्या किया, अब आपको मालूम होगा ना, ये गरीबी का पेपर हमारे किताबों लिखने वालों ने गलत लिख दिया है गरीबी का पेपर के बारे में। मैंने बाबा को पूछा था कि गरीबी का पेपर कितना घंटा रहा, कितना दिन रहा, कितना मास रहा। बाबा ने कहा गरीबी का पेपर सिर्फ 6 घंटा ही रहा था। ड्रामा अनुसार गरीबी का पेपर 6 घंटा ही रहा था। मैंने कहा बाबा कैसे? तो बाबा ने कहा कि 9 बजे मैं नाश्ता करने के लिए गया तो पतली दाल थी और रोटी थी, सब्जी तो कुछ थे नहीं। तो बाबा को थाली में दिया। बाबा ने बच्चों को पूछा, भोली दादी भोली भंडारण थी, उसको पूछा कि बच्चों ने नाश्ता किया? तो भोली बहन चुप रही। देखिए कैसी परीक्षा आई थी, ड्रामा कितना पेपर लेती। जैसे आपको मालूम होगा ना, राजा हरिश्चंद्र और तारामती, हरिश्चंद्र और तारामती का व्याख्यान जिन्होंने देखा होगा, सुना होगा, कैसे हो गया, उसका खुद का बेटा जो है मर गया, सांप ने काटा, और तारामती उसके बेटे को वहाँ पर अग्नि संस्कार के लिए लाए। हरिश्चंद्र ने कहा कि आप पैसा नहीं देंगे तो आपका बेटा जो है मेरा बेटा है, उसका अग्नि संस्कार नहीं हो सकता है। ऐसे ही नल और दमयंती का व्याख्यान महाभारत में पढ़ो, कैसे कैसे परीक्षाएं आती है। इस प्रकार से बाबा के सामने भी कैसी परीक्षाएं आई। बाबा ने, भोली दादी ने कहा कि बच्चों ने खाना नहीं खाया है, क्योंकि कोई है नहीं, कुछ चीज़ भी नहीं है। तो बाबा ने कहा ठीक है, कोई हर्जा नहीं है। देखो बाबा डिप्रेस नहीं हुए। नहीं तो ड्रामा की परीक्षा के टाइम हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। बाबा ने मुरली में भी कहा हुआ है कि समय पर ही हम ज्ञान भूल जाते हैं। हम वही है, हम वो पांडवों में कर्ण है ना, नाम सुना होगा कर्ण, अभी भी टीवी में सीरियल आती है, सूर्यपुत्र कर्ण। उस प्रकार से उसको समय पर ही ज्ञान भूल गया। इस प्रकार से हम सब कर्ण है पांडवों के, कि हम लोग को समय पर ज्ञान भूल जाता है। और इसके परंतु बाबा को समय पर ही ज्ञान, अपनी अवस्था को संभालना, अचल अडोल अवस्था जो संभालना, वो बाबा की महान दैवी भूमिका थी। बाबा ने उठ के अंदर कमरे में, बाबा के कमरे में आ गए। ऊपर आपने बाबा का कमरा तो देखा ही है, कई लोग जाते हैं, बाबा के चांदी के ट्रांसलाइट भी रखी हुई है। तो वहाँ पर वो गए और बाबा ने विश्वरत्न दादा को बुलाया। विश्वरत्न दादा को कहा कि जाओ बच्चे, आज की पोस्ट लेके आओ। पोस्ट जो है ना रोज सुबह 10 बजे आती थी। तो बाबा ने कहा जाओ, 9 बजे तो नाश्ता का था, उसके बाद ऐसा हुआ। तो इसके कारण बाबा दादा विश्वरत्न पोस्ट लेके आया। पोस्ट लेके आया, बाबा ने कहा अच्छा पोस्ट खोलो। पोस्ट खोला तो देखो ड्रामा कैसे मददगार बनता है। पोस्ट खोली तो एक लिफाफा में 200 रुपया निकले।
ड्रामा ने कैसा टर्न लिया, एक लिफाफा में 200 रुपया, उसके ऊपर आगे मैंने बाबा को पूछा वो किसने भेजा, कहा बच्चे मैंने भी लिफाफे को आगे पीछे सब देखा, उसका कैंसलेशन स्टैंप होगा वो भी देखा, पर तो पढ़ने में नहीं आया, पोस्ट में आया 200 रुपया। बाबा ने विश्व रत्न दादा और विश्व किशोर दादा को बुला करके कहा जाओ बाजार में 200 रुपये का खाने का सामान लेके आओ। हाँ, खाने का सामान आप जानते हैं, गेहूँ चावल सब्जी आदि जो भी है आप सब खाते हो, हम सब जो खाते हैं ड्रामा में, हम ब्रह्मा भोजन में खाते हैं, वो सारा लेके आओ। और लेके आए बाजार से, और दोपहर का लंच के टाइम पर सबको पेट भर के खाना मिला।